मेरा नाम आकाश गर्ग है। मेरी इस साल ईयर 5 आई है यूपीएससी की परीक्षा में। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मैं तो अपने लैपटॉप पे ही था सिंस द मॉर्निंग, मतलब देयर वाज चांस की रिजल्ट आज आने वाला है, तो पूरा टाइम मैं अपने लैपटॉप पे ही था। तो पीडीएफ खुली, पहले पेज पे ही नाम आ गया, तो इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी ऑल्सो। और सबसे पहले मतलब मैंने अपनी मदर को ही बताया, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। मतलब मैं शायद बोल नहीं पाऊंगा वो कितनी हैप्पी थी इस टाइम पे। थी सर, हमेशा घर में भी मोटिवेशन था हमेशा कि पढ़ाई में अच्छे हो, करके देखो एक बारी। तो एक बारी हमने भी चांस लिया और उसके बाद फिर जैसे जैसे आते रहे, पढ़ाई में मज़ा आने लग गया, तो उसमें फिर इंटरेस्ट बनने लग गया। तो एंड में आते आते कि हाँ यार ये करेंगे, ये अच्छा है। तो सिविल सर्विसेज का धीरे धीरे अपने आप ही बन गया सारा मोटिवेशन। मतलब मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। कंसिस्टेंसी चाहिए और ऑनेस्टी चाहिए अपने आप से कि मैं तैयारी ठीक से कर रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ें होगी तो हो जाएगा सर। मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई तीसरी चीज़ चाहिए। थोड़ा सा मतलब एक तो बहुत ज़्यादा सोशल था पहले, तो वो थोड़ा सा कम करना पड़ा। एंड मतलब एक कंसिस्टेंसी और एक जो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत होती है हमारी कि आज करेंगे कल नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, तो वो मैं पहले बहुत करता था, पर लेकिन वो सब छूट गया यूपीएससी की प्रिपरेशन में अपने आप ही। और मतलब वही था प्रैक्टिस, रिवीजन और कुछ सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ था नहीं मेरे लिए ऐसा। मेरा फाउंडेशन ही दृष्टि आईएएस से हुआ था, तो मतलब सब कुछ जो इंट्रोडक्शन, पहला इंट्रोडक्शन जो मेरा सिविल सर्विसेज से है वो दृष्टि आईएएस से ही हुआ हमेशा। तो मतलब गाइडेंस जो मेरे को चाहिए थी वो मेरे को सारी दृष्टि आईएएस से ही मिली है। और उसके साथ साथ अपने आप ही फिर कहानी बनती गई और हो गया सब कुछ सर। और कुछ सोर्सेज सर मैं ये कहूँगा एक बार ही डिसाइड कर लीजिए अपने, और हमेशा उनके साथ रहिए। मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा सोर्सेस हैं, आप इतना ज़्यादा सोर्स नहीं पढ़ सकते। कुछ लिमिटेड सोर्सेज पे जाइए और उन पे फोकस करिए। और गाइडेंस आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत वास्ट है यूपीएससी, तो यू नीड डायरेक्टेड एफर्ट्स। और अगर आपके एफर्ट्स डायरेक्टेड होंगे तो आपका पेपर हो जाएगा। कुछ चीज़ें बहुत कम कर दी, मतलब लोगों से मिलना कम कर दिया, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना थोड़ा कम कर दिया। और एक वो रात को जो फीलिंग होती है कि यार कर रहे हैं पर लेकिन होगा नहीं होगा, वो चीज़ जो होती है ना, जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो टैकल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हमेशा याद रहेंगी कि उस टाइम पे लड़ लिया था तो आज कुछ हो गया, बस वही बात है। एक तो मैं कहूँगा कंसिस्टेंट रहिए अपनी प्रिपरेशन के साथ, और अपनी मेंटल हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिए। जो आप खा रहे हैं उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको शायद नहीं समझ आए पर लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये करती हैं। और अपना रिवीजन और अपनी जो आंसर राइटिंग है या फिर क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्लीज़ उन्हें ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि एग्जाम में आपको वही करना है। आप पढ़ लीजिए पर लेकिन एंड में आपको एमसीक्यू ही सॉल्व करना है और आंसर ही लिखना है। तो अगर आप ये स्किप कर रहे हैं तो वो शायद एक गलती है, तो इस पे ज़रूर फोकस करिएगा, मैं यही कहूँगा। For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.